मेरे पति व्यभिचारी हैं, कैरेक्टरलेस हैं, पर परिवार के कारण मैं उनके साथ रह रही हूँ। बड़ी अच्छी समझदारी की आपने, अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए आप समझौता कर रही हैं, रह रही हैं पति के साथ, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझदार हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने पति को निभा रही हैं, अच्छी बात है। आगे आपने लिखा कि मेरा मन उनके साथ पति पत्नी का संबंध बनाने को नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि ये संबंध केवल वासना के नहीं होते, दिल के दिल से संबंध होता है, प्रेम के संबंध होते हैं। वासना तो क्षणिक सुख है, 24 घंटे का सुख, हृदय को गुदगुदाने वाला वो प्रेम है। और वो प्रेम कहाँ, जो इधर उधर जानवरों की तरह मुंह मार रहा है, तो उसका प्रेम कहाँ उसके पास? हर जीव को प्रेम की भूख लगती है, तो आपका पति कहीं और प्रेम करता है, तो इसके लिए आपका तो बहुत हृदय दुखी है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ होता है, उल्टा घृणा भी हो सकती है, लेकिन आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, निभा रहे हैं कैसे भी करके। तो आगे आप लिख रहे हैं कि क्या मेरा ये भाव मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है? तो आपका कहना है कि मैं शरणागत हूँ अपने पति के, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन मेरा मन नहीं करता उनसे प्रेम करने का। ऐसी स्थिति में क्या मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित है, अर्थात प्रतिकूल तो नहीं है? मेरा ये आचरण, मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती, आपका कहना है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, आप संयम कर सकते हैं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब गृहस्थ बने हैं तो पति पत्नी दोनों का यदि एक मन हो तभी ये संयम संभव है। एक तरफ से संयम करें, दूसरा हमारा पार्टनर संयम न करे, तो ऐसी स्थिति में और विरोध बढ़ जाता है और घर में कलेश हो जाते हैं। तो हम तो ये सब इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इतना है कि संयम करो तो दोनों की तरफ से हो तो अच्छा रहता है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप पति के स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम थोड़ी इतना जानते हैं। तो आप देखिए, आपका व्यक्तिगत मामला है। बाकी इतना है कि पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और एक तरफा प्रेम है तो ये तो दंड है बहुत बड़ा। और आप साथ में ये भी लिख रहे हैं कि मेरा किसी भी पूजा पाठ भजन में भी मन नहीं लगता, कृपया मार्गदर्शन करें। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन आपका खिन्न है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन है तो सुख नहीं लगता। कोई भी सुख स्त्री के पास हो, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया पहनना, सोना चांदी, बढ़िया मकान, नौकर चाकर, वैभव, मान सम्मान, सब कुछ स्त्री के पास हो, लेकिन यदि उसके पास उसके पति का प्रेम नहीं है तो सारे सुख उसके लिए कांटों के समान होते हैं। फूल जैसा जीवन भी उसका कांटों पे चलने जैसा हो जाएगा यदि पति का प्यार नहीं मिलता। बड़े दुख की बात है। हाँ, मैं सत्संग के माध्यम से थोड़ा इतना आपको कहना चाहूँगा कि देखो, जो भी हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शरीर को लेकर के हो, रोग आदि, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, विश्वास कीजिए हमारा कर्म है, उसका फल। हमने भी किसी जन्म में अपने पति के प्रतिकूल आचरण किया होगा, किसी जन्म में। भगवान इसलिए हमारे भाग्य में ऐसा पति लिख दिया। तो इसलिए यही आप विचार करो कि मेरा कर्म है। और इतना मैं कहना चाहूँगा, ये आवश्यक नहीं है वो जीवन भर पति थे आपका पति रहेगा, ऐसा नहीं। हमने बहुत ऐसी बातें सुनी हैं। ठोकर जब लगती है तो फिर पति वापस आ जाता है और अपनी गलती का उसको एहसास होने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। तो आप अपना यही मानो कि मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्म है, मैं भोग रही हूँ, शांत चित्त होकर भोगो। और कलेश करने से कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि जो उनको करना है, आपके कलेश से रुकने वाले तो है नहीं। यदि कलेश करने से रुक जाते हैं हम तो कहते हैं खूब कलेश करो, लेकिन हमको पता नहीं कोई रुकने वाला है। कहे कि उसकी रखवाली की जाए, जानवर की रखवाली कर सकते हैं, मनुष्य की नहीं रखवाली कर सकते। उसको जो काम करना वो उस बंधन में भी आके लाख रखवाली कर लें। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, मैंने देखा उनको जब जेल मिलती है तो जेल में भी वो अपराध ही करते हैं, रुकते नहीं। वहाँ भी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं जेलों के अंदर भी।
इसलिए आप ज़्यादा रोक-टोक तो नहीं करेंगी क्योंकि कोई मानने वाला नहीं, हाँ, प्यार से समझा दीजिए और उसको हो सके धार्मिक बनाइए, सत्संग कथाएँ सुने, शायद उनके मन में आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो। और आप अपनी निजी बात किसी को बताओ मत, ना परिवार को बताओ, क्योंकि कोई लाभ नहीं होगा, आपके मायके वाले और दुःख पाएँगे सुन कर के। कोई बात नहीं, जैसा भी है, बाकी इतना मैं कहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा वो ऐसे ही बने रहेंगे। हो सकता है परिवर्तन आ जाए, बदलते देर नहीं लगती है, कहावत भी है, सब दिन होत न एक समान। मैं तो यही कहूँगा कि आप सद्भाव रखिए अपने पति की तरफ से और अपनी तरफ से अच्छा निभाइए, उनसे प्रेम कीजिए, समय पे भोजन, मान-सम्मान। हाँ, प्रेम का कलह कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन वो भी एक मर्यादा में। आप पत्नी हैं, एक मर्यादा में आप थोड़ा कलह कर सकते हैं, कलेश कर सकते हैं, हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं। और प्यार से समझा दो, रो के समझा दो, पाँव पकड़ के उनको समझा दो, कैसे भी करके, तो धर्म का भय दिखाकर, भगवान का भय दिखा के, थोड़ा उनको आस्तिक बना करके। लेकिन आप प्रेम जारी रखिए, वाणी के द्वारा विशेष करके। तो वो यदि प्रेम के मारे आपकी तरफ नहीं आएँगे, तो धर्म के मारे आ जाएँगे, नहीं तो दया के मारे आ जाएँ, कैसे भी करके। बस आप व्यवहार में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि आप उनसे उल्टा व्यवहार करेंगे तो रुकने वाले तो है नहीं। हाँ, आप प्रेम का व्यवहार कीजिए, अपने प्रति उनके हृदय में प्रेम जगाइए, हल्का-फुल्का थोड़ा क्लेश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और स्वयं अपने आप को इस स्थिति से उबारिए, अपने किए कर्म का फल पूर्व जन्म में आपने भी पति के प्रतिकूल आचरण किया होगा, ऐसा मान करके कि मेरा कर्म मेरे प्रभु का विधान है। और आप जो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, बात तो ठीक है, ऐसी स्थिति में जब मन टेंशन है, कहाँ भगवान में मन लगेगा। लेकिन फिर भी बेमन से सही आप पूजा पाठ कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भले बेमन से कीजिए। समय आएगा, परिस्थिति बदलेगी, सब दिन बराबर नहीं होते। आप प्रेम अपने पति से व्यवहार अच्छा रखिए, शायद वो जगेगा। क्योंकि जिस स्त्री के साथ वो रह रहा है, संबंध बना रहा है, वो कोई अच्छी तो है नहीं वो। और एक न एक दिन आपके पति को एहसास होगा, लेकिन आप अच्छा व्यवहार करेंगी तब, और फिर वो आपकी तरफ आ जाएंगे। इतना ही मैं कहूँगा और अधिक नहीं। बाकी तो आपके पति की असली स्थिति जो शायद आपने लिखी भी नहीं होगी, आप जाने। हो सकता है आपकी भी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी रही होगी, क्या पता कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो भी है, मैंने आपको गाइड किया। आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए पति के प्रति, और कभी ना कभी उनका मन बदलेगा।